हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम, कंटिन्यू चल रहा है। और इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब तक फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है और उनके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो इन डेसिमल एक्सपेंशन में 3 टाइप्स के देखे थे। तो फर्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकंड जो होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या फिर रिक्वेरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और थर्ड जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टोटल 3 टाइप्स के क्या होते हैं यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ फ्रैक्शंस दे रखी है। फ्रैक्शंस मतलब रैशनल नंबर हमें गिवन है। उन रैशनल नंबर को हमें डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है, यानी डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। और डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के बाद में उसका टाइप आपको बताना है कि किस टाइप का आपको डेसिमल एक्सपेंशन रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 36/100। 36/100 एक फ्रैक्शन है। तो इस फ्रैक्शन में क्या होगा यहाँ पर कि अपने अपॉन में जब भी जीरो वाले नंबर्स आ जाते हैं, यानी 10, 100 या फिर 1000 या फिर 10,000 के नंबर्स आ जाते हैं, तो उनको अकॉर्डिंग टू डिजिट क्या करते हैं, डेसिमल प्लेस करके हम उसमें से डेसिमल नंबर में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कैसे डायरेक्ट डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज हो जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो नंबरेटर है उसको हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। तो यहाँ पर नंबरेटर कितना है, 36 है, इसको हमने राइट कर लिया। अब इसके बाद देखेंगे अपॉन में जो है वो 1 के बाद में कितने जीरो है, तो काउंट करेंगे तो यहाँ पर 1 और 2 जीरो यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर इस नंबर में जो डेसिमल पॉइंट है जो आएगा वो आएगा कहाँ पर, आफ्टर द 2 प्लेस। ओके, आफ्टर द 2 प्लेस क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 और 2, यहाँ पे 2 डिजिट ऑलरेडी पहले से। ओके, तो यहाँ पर इसके बाद में क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद में डेसिमल आपको प्लेस पुट करना है। और इससे पहले यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है। जब इससे पहले कोई डिजिट नहीं है तो इसका मतलब इससे पहले कोई डिजिट होना जरूरी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0 राइट कर देंगे। ओके, 36/100 इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 0.36। अब यहाँ पर देखेंगे इसके बाद में कोई डिजिट नहीं आ रहा है, इसके बाद में कोई डिजिट नहीं है, यानी एक फिक्स नंबर है, फिक्स डेसिमल नंबर हो गया। इस 6 के बाद में कोई भी डिजिट अब आगे प्लेस पे नहीं आएगा। तो आगे कोई डिजिट नहीं आएगा, इसका मतलब ये स्टॉप हो गया यहाँ पर। तो ये जो टाइप होगा, ये टाइप होगा कौन सा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब इसको सेम में सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में है 1/11। 1/11 है, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो ना 10 है, ना 100 है, ना 1000 है। तो यहाँ पे 11 है, तो 11 जब आता है तो हम इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो जब हमें इसका डेसिमल प्लेस हमें फाइंड करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 1 को डिवाइड कर देंगे किससे, 11 से। 1 को किससे डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे। तो 11 से डिवाइड करने के बाद में ही इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम। तो यहाँ पर डिवाइड आपको आता ही होगा, सिंपली कर देंगे हम डिवाइड। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे 11 से हमें डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर जो नंबरेटर है वो तो आपको यहाँ लिखना है, और जिसका डिनोमिनेटर है 11 उसको क्या करेंगे, हम डिवाइजर फॉर्म में लिखेंगे। अब 11 से टेबल से में इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 तो क्या है 11 से छोटा है, तो ये तो डिवाइड होगा नहीं। तो इसके लिए पता है आपको क्या करना है, 0 राइट करना है। तो जब 0 राइट करेंगे इसका मतलब अभी भी इससे डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 पॉइंट लगा देंगे। ओके, तो पॉइंट क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पर हमने 0 लगाया। तो जब भी हम 0 लगाते हैं तो यहाँ पर हमें डेसिमल, ये क्वोशिएंट है यहाँ पर, इसका क्वोशिएंट जो आएगा
इसका जो क्वोशिएंट है वो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब 0 लगाने के बाद में भी ये डिवाइड नहीं जा रहा है, अभी भी क्या है 10 बना है, लेकिन 10 क्या है अभी भी 11 से छोटा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 और लगाएंगे। अब ये 0 जो है जो हमने लगाया है सेकेंड टाइम, इसका हमें यहाँ पर भी 0 राइट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सेकेंड 0 यदि राइट करते हैं तो आपको यहाँ पर 0 राइट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड नहीं किया। जब आप सेकेंड राइट करते हैं तो उससे पहले आपको 0 लिखना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 100, तो 100 में क्या करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 9 जा 99, ओके। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 9, ओके। माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 1 और 0, यानी 1 अपने पास बच गया रिमाइंडर। अब इस 1 में फिर से क्या करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे, तो इस 1 में यदि 11 से डिवाइड करेंगे तो वही पोजीशन आपकी वापस बन गई कि 1 तो बहुत छोटा इससे है, तो 11 में डिवाइड नहीं होगा 11 से। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम आप लगाएंगे 0, ओके। अभी भी क्या है ये 11 से छोटा है, ये इसका मतलब अभी भी डिवाइड नहीं जा रहा, अभी भी डिवाइड नहीं जा रहा है, इसका मतलब हमें सेकेंड टाइम 0 और लगाना पड़ेगा। और जब हमने कहा कि सेकेंड टाइम 0 लगाओगे आप, ठीक है, जब भी आप 2 डिजिट एक साथ राइट करते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 0 राइट करेंगे और फिर सेकेंड डिजिट आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड डिजिट यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। अब फिर से इसमें डिवाइड करेंगे आप, तो फिर से हो क्या होगा 99 यहाँ पे आ जाएगा, 11 9 जा, और माइनस करेंगे तो यहाँ पर फिर से आ गया इसका 9, फिर वापस में यदि माइनस करते हैं तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 0। इसका मतलब ये है कि अपने पास यदि इसको डिवाइड करेंगे तो हर बार क्या होगा आपके पास रिमाइंडर 1 आएगा, ओके, और उसमें हर बार आपको डिवाइड करना है, तो इसका एंड पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, यानी ये जो डिवाइड है कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी फिनिश नहीं होगा। तो हम सकते हैं कि यहाँ पर ये जो क्वोशिएंट है 0909, ये बार बार क्या रहेगा रिपीट होता रहेगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। अब यहाँ पर जो अपने पास आया है इस 3 पॉइंट्स हमने लगाए हैं आगे, इसका मतलब तो है कि ये आगे चलता रहेगा, ठीक है, 7 नंबर आपके रिपीट होता रहेगा, ओके। लेकिन इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, तो इसका दूसरा तरीका क्या है 0 पॉइंट। अब यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं वो आपको लिखने हैं, तो यहाँ पर 0 रिपीट हो रहा है और 9 रिपीट हो रहा है। तो ये जो नंबर ऑफ डिजिट है ये 2 डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, इनको लिखेंगे और इनको लिखने के बाद में देखेंगे कि इनके ऊपर आपको एक बार लगाना है, यानी लाइन लगानी है, लाइन सेगमेंट, और ये क्या होगा एक इसको कहते हैं बार। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये आपको बताता है कि कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है। इसको इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं राइट कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे और पता लगा देंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस क्वेश्चन में क्या होंगे 2 टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी नंबर रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर के 2 डेसिमल एक्सपेंशन ही होते हैं, ठीक है। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग होता है, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स ही होते हैं यहाँ पर, इनके अलावा कोई टाइप्स नहीं होता। तो थर्ड टाइप जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वो होता है इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जो यहाँ पर आपको गिवन नहीं है।